विधानसभा चुनाव को लेकर शहर में सियासी घमासान शुरू। भिवंडी के पूर्व मेयर विलास आर पाटिल कांग्रेस में शामिल। भिवंडी के पूर्व मेयर विलास आर पाटिल ने तमाम सियासी उठापटक के बीच आखिरकार कांग्रेस में शामिल हो गए। बड़े लौ लश्कर के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपनी टीम के साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहुंचे और पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के हाथों पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। विलास आर पाटिल शहर की राजनीति के एक ऐसे महारथी हैं जिन्होंने 4 सीट लेकर बीजेपी को साथ लेकर कांग्रेस के 18 नगर सेवकों से बगावत करवाकर अपने साथ लेकर अपनी पत्नी प्रतिभा विलास पाटिल को साल 2020 में मेयर बनाने में सफल रहे थे। और उसी बगावत के बाद 47 नगर सेवक वाली कांग्रेस टूटकर पूरी तरह से बिखर गई थी। बागियों का एक धड़ा एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गया था। और बगावत करवाने वाले शहर के सियासी महाबली ने आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भिवंडी पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनने की जुगट में एक नई सियासी बिसात बिछा दी है। धन बल बाहुबल के दम पर भिवंडी महानगर पालिका पर राज करने वाले विलास आर पाटिल की नजर विधानसभा पर है, मगर ऐन चुनाव तक कितना सियासी समीकरण बनता बिगड़ता है वो तो आने वाला समय ही तय करेगा। चौगले वर्सेस पाटिल चुनाव होने के आसार। मौजूदा बीजेपी विधायक महेश चौगले से विलास आर पाटिल के बीच अदावत खुलकर सामने आ गई है। पाटिल के साथ बीजेपी का एक धड़ा भी अंदर खाने लगा हुआ है। 2 बार से इस सीट से बीजेपी विधायक चौगले के सामने पाटिल अभी से कड़ी चुनौती दे रहे हैं, मगर इन सब के बीच शहर के राजनीतिक समीकरण दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। फिलहाल चुनावी समर में कूदने वाले लगभग 1 दर्जन से अधिक संभावित प्रत्याशियों के नाम शहर की फिजा में तैर रहे हैं, मगर असली स्थिति का अंदाजा पार्टियों के गठजोड़ और प्रत्याशियों के ऐलान पर टिका है। नामांकन के बाद ही असली पिक्चर साफ होगी। पिछले चुनाव का असर इस बार दिखाई दे सकता है। 2019 के विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजते ही बीजेपी के शहर अध्यक्ष रहे संतोष एम शेट्टी कांग्रेस में शामिल होकर भिवंडी पूर्व विधानसभा के टिकट लेकर चुनाव लड़ने में कामयाब हो गए थे, मगर इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस इस सीट पर तीसरे और शिवसेना 2 बार के विधायक रुपेश मात्रे महज 1300 वोटों से चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ पड़ी और दूसरी पार्टी के नेता को टिकट देने के चलते पूर्व पश्चिम दोनों सीट पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली गई। पश्चिम का मुकाबला बीजेपी के महेश चौगले और एआईएमआईएम समर्थित प्रत्याशी खालिद गुड्डू के बीच रहा। मुस्लिम मतदाताओं ने एआईएमआईएम समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में जमकर मतदान किया था और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शोएब गुड्डू 2014 के मुकाबले काफी कम वोटों पर सिमट गए। भिवंडी लोकसभा सीट से एनसीपी शरद पवार को मिली जीत के बाद विधानसभा सीट पर दावेदारी। हालिया लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार को मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी के हौसले काफी बुलंद हैं। पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने भिवंडी की एक विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी जाहिर किया। उनके इस कदम से महाविकास आघाड़ी के घटक दल काफी परेशान हैं और दावेदारी पर जल्द ही निर्णय होने की संभावना है। हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।